दिसंबर 2021 कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक ऐसे बिल को पास किया जिस बिल के पास होने के बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में और कई लोग इसको लेकर बहुत अजीब सी बातें बना रहे हैं जो शायद सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एंटी कन्वर्सन बिल या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 के बारे में, जो हाल ही में कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस बिल के कुछ 5 मुख्य हाईलाइट्स के बारे में जो आपने जाननी चाहिए, और साथ में मैं बात करने वाला हूं कि अगर यह बिल लागू हो जाता है तो क्या कोई व्यक्ति अपना धर्म को परिवर्तन कर पाएगा, अपना धर्म बदल पाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को विजिट कीजिए, हमारी बनाई गई कंटेंट्स को देखिए। अगर हमारी बनाई गई कंटेंट्स आपने अच्छी लगती है तभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एंटी कन्वर्सन बिल एग्जैक्टली में है क्या। इस बिल के अनुसार अगर यह बिल कर्नाटका में लागू हो जाता है तो उसके बाद से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अगर धर्म परिवर्तन करता है या धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ा जाता है, करने का प्रयास करता है, तो दोनों केसों में चाहे वो डायरेक्टली कर रहा हो या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल कर रहा हो, अन्य तरीके का इस्तेमाल करने से मेरा यहां मतलब है कि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए या तो किसी प्रकार का बल का इस्तेमाल कर रहा हो, किसी तरह से बहका के इस्तेमाल कर रहा हो, किसी भी तरह का लालच का इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर वो किसी प्रकार के शादी ब्याह के जरिए किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो इस बिल में जो भी कानून है, इस बिल में जो भी दंड है, वो उस दोषी पे लगने वाले हैं। ये तो बात हुई कि एंटी कन्वर्सन बिल एग्जैक्टली में होने क्या वाला है, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन से 5 हाइलाइट्स हैं जो आपने जरूर से जरूर जाननी चाहिए इस बिल को लेकर। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इस बिल की हाईलाइट समझने की कोशिश करते हैं। पहली हाईलाइट आपकी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ा जाता है किसी भी अनलॉफुल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कर रहा है, चाहे वो बलपूर्वक कर रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार का लालच देकर कर रहा हो या शादी ब्याह का सहारा लेकर कर रहा हो, तो इन सभी केसों में उस दोषी के खिलाफ केस होने वाली है इस बिल के अंतर्गत। और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस केस में उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और साथ में ही उसे 25,000 रुपया जुर्माने के तौर पर देनी पड़ेगी। इस बिल की दूसरी हाईलाइट है कि जो व्यक्ति कन्वर्ट हुआ, अगर वो माइनर है या फिर वो महिला है या एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में भैया जो जेल की ड्यूरेशन है वो 3 से 5 साल से बढ़कर मिनिमम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक हो सकती है। और जो जुर्माने की राशि है वो 25,000 ना होकर आपने 50,000 रुपये देना पड़ेगा जो दोषी होंगे उनको। बिल की जो तीसरी हाईलाइट है, अगर कोई व्यक्ति मास कन्वर्सन में एक्यूज्ड है, अगर कोई व्यक्ति एक बड़े समूह को बहकाकर कन्वर्ट करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस केस में उन्हें जेल तो होगी ही, लेकिन साथ में जो जुर्माने की राशि है वो 25,000 और 50,000 नहीं, वो बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं मास कन्वर्सन क्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपने समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, चौथी हाईलाइट ये है कि भैया आपने अगर किन्हीं का धर्म परिवर्तन कर दिया तो अब वहां के एक एप्रोप्रिएट कोर्ट ये आपने ऑर्डर देगा कि आपने जिसका धर्म परिवर्तन किया है उसे आपको एक कंपनसेशन राशि के तौर पर देना होगा। और वो कंपनसेशन राशि जो है वो 5 लाख तक जा सकता है। और आपने जो ऊपर में जुर्माना दिया है वो जुर्माना तो अलग है, उसको आपको देना ही है, और साथ में ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ये आपको मस्ट है देना उस विक्टिम को। और जो 5वीं हाईलाइट है, जो सबसे मेन है, जो सारी कंफ्यूजन को क्रिएट कर रही थी उन सबको दूर करती है, भैया ये वॉलंटरी कन्वर्सन पर बैन नहीं लगाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चली जाऊं, तो वो मैं कर सकता हूं, उस पर किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। लेकिन उसे करने के लिए मुझे एक लीगल प्रोसीजर का फॉलो करना होगा, एक लीगल प्रोसीजर के रास्ते गुजरना होगा, उसके बाद मैं अपने धर्म को बहुत अच्छे से चेंज कर सकता हूं। और यही चीज है जो लोगों को डरा रहा है, और बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में भी है कि इस बिल के आने के बाद कोई भी अपना धर्म नहीं परिवर्तन कर सकता। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, आप अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हो, अपने धर्म को बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो आगे बात करेंगे हम लोग कि वो क्या है, कौन से लीगल प्रोसीजर्स है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा अपने धर्म को चेंज करने के लिए। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म को बदलना है, किसी अन्य धर्म में जाना है,
तो वो क्या कर सकता है, कौन से लीगल प्रोसीजर का फॉलो कर सकता है। मैं अपने एग्जांपल लेकर आपने समझाने की प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि मैं अपने धर्म से संतुष्ट नहीं हूं और मुझे किसी अन्य धर्म में जाना है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा कि इस बात को मुझे अपने जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी मेरे जिला के जो डीएम है, उनके पास जाना होगा और उन्हें बोलना होगा कि सर मैं अपना धर्म को बदलकर किसी अन्य धर्म में जाना चाहता हूं, और वो कौन सा धर्म है वो भी आपने स्पष्ट बतानी होगी अपने जिला के डीएम को। उसके बाद जो डीएम सर हैं वो एक इंक्वायरी बैठाएंगे मेरे खिलाफ और वो पता करेंगे कि भैया जो मैं अपना धर्म को बदलना चाह रहा हूँ, इसके पीछे कोई फोर्सफुली या फिर कोई बहकावे का तो हाथ नहीं है, कोई दबाव में तो आकर मैं ये नहीं कर रहा। और साथ में ही जो व्यक्ति मेरे धर्म को बदलेंगे, यानी कोई भी व्यक्ति अगर धर्म बदलना चाहता है तो उसके लिए एक मीडियम होते हैं, वो उनके धर्म को बदलते हैं। तो जो भी व्यक्ति मेरे धर्म को बदलेंगे उन्हें भी डीएम सर के सामने जाकर बोलना होगा कि भैया मैं इस बाबू का धर्म बदलने वाला हूं, इसके लिए आपने की मंजूरी मिलने के बाद। और उसके बाद अगर मैं गिल्टी नहीं पाया जाता, अगर मैं किसी भी प्रकार का दबाव में आकर ये नहीं कर रहा, अगर डीएम सर ये पाते हैं कि मैं अपने इच्छा अनुसार धर्म बदल रहा हूं, तो उस केस में मुझे धर्म बदलने के बाद भी अपने डीएम सर के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि सर जी मेरा धर्म बदल चुका है और मेरा पहले का आइडेंटिटी ये था और अभी का आइडेंटिटी ये है। और साथ में जिन्होंने कन्वर्ट किया उन्हें भी जाकर प्रेजेंट होना होगा डीएम सर के सामने। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद मुझे दंड का भी सामना करना पड़ सकता है और दंड के रूप में मुझे जेल भी हो सकती है, और ये जेल की जो अवधि है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक जा सकती है। ये तो एक लीगल प्रोसीजर था जो आपने फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप अपने इच्छा अनुसार धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं। देखिए यह एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक था और साथ में एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। अगर आप इस पे वीडियो बनाना चाहो तो आप इसकी वीडियो को 1 घंटे तक भी खींच सकते हो, लेकिन मैंने अपने वीडियो को सिंपल और साधारण रखने का प्रयास किया और इतना आसान बनाने का कोशिश किया कि अगर कोई आम व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो आसानी से समझ सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपने समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने परिवार वालों को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो फिर से बता दूं कि एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए, हमारे कंटेंट्स को देखिए, अच्छे लगते हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपकी कोई सजेशन है या फिर अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी रहें अच्छे से रहिए। जय हिंद, नमस्ते।